तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी का जो है वो CFO अपॉइंट किया गया है। सर अगर हम बात करें ना फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर या सच्चाई की बात करें तो बेसिकली हम अभी अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। बाकी रहेगी बात वो टेस्ला का जो वो अपॉइंट हुआ है, इंडियन अपॉइंट हुआ है। आप किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देख लें ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें आपको मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ की मिलेगी या इंडियंस की ही मिलेगी। उसकी रीज़न है कि हमारे मुल्क में तो कोई वैसा इन्वेस्टर है ही नहीं, कोई बड़ा बंदा ही नहीं है हमारे पास, कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है। जो थे वो बेचारे चले गए, यहाँ से मूव करके चले गए। तो भाई जब हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, जहाँ पे हम बेरोज़गार चल रहे हैं, हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह चल रही है, एक सियासी जो है वो हमारी कशीदगी चल रही है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चल रही है, तो भाई हम कैसे यहाँ पे स्टेबल करेंगे? या यहाँ पे मुझे बताएं, बाहर से कोई इन्वेस्टर आके कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे आपको कोई बड़ी पोस्ट दे देगा? वो जो लोग हैं हमारे से बहुत आगे चले गए हैं, इस टाइम बहुत आगे चले गए। उसकी रीज़न है कि वो जो बंदे हैं ना, उन्होंने अभी रिसेंटली वो चांद पे चले गए हैं। हम चांद से चंद्रयान 3 उन्होंने किया है, चले गए हैं चांद पे, अभी लॉन्च होने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं। तो पहुंच गए हैं। ऑब्वियसली पहुंच गए, मतलब पहुंचने वाले पहुंच गए। तस्वीर नहीं देखी वो जो चांद की आई है, बाकायदा उन्होंने एक पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सर्कुलेट कर रही है। नहीं वो मैंने वो नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो पहुंच गए या पहुंचने वाले हैं। तो हम उस हिसाब से कहाँ बैठे हैं? वो लोग जो हैं वो तो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं यहाँ से जब नज़र आ जाता है तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। वो इसी चक्कर में लगे हुए ना कि जाने की क्या ज़रूरत है। जब हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है तो हमें जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और कहते हैं कि हमने इतनी ज़मीन भारत पे तंग कर दी कि उन्हें देखें अब चांद पे जाना पड़ रहा है। ये वो कहते हैं गीदड़ भभकियाँ हैं। सर बात होती है कि जब इंसान वो, आपने मुझे बात याद आ रही है, मुझे एक नरेंद्र मोदी का एक बयान मुझे याद आता होगा। आपने कहा था कि वो हम आगे की सोच रखें, पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि इज़्ज़तदार के लिए ना एक छोटी सी बात ही काफ़ी होती है, लेकिन हम इस चीज़ को स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं। हमारे गोल्स कुछ और हैं, हमारे यूथ के गोल्स कुछ और हैं, हमारे पॉलिटिशियंस के गोल्स कुछ और हैं, हमारी आवाम के गोल्स कुछ और हैं। किस हद तक नरेंद्र मोदी ने अपनी इस स्टेटमेंट को सच साबित कर दिया? ऑब्वियसली तकरीबन कर ही दिया उन्होंने, सच कर ही दिया सच। देखें वो इस टाइम इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है, वो लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, उनमें आपकी उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, उनका टूरिज़्म चल रहा है, उनका जी हॉलीवुड बॉलीवुड चल रहा है, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री चल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक प्रॉपर्टी को लेके, इसके अलावा बिज़नेस बताएं कौन सा जो चल रहा है? एक वज़ीर आज़म जो अपने मुल्क को इतना आगे ले जाए, आप उसको लीडर मानते हैं? ऑब्वियसली वो लीडर है। लेकिन आपको नहीं लगता पाकिस्तानियों की अगर ओपिनियन ली जाए इसके ऊपर? देखें, अगर आप पाकिस्तानियों की ओपिनियन लें तो वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। हमें एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, मानते हैं इस बात को, ठीक है, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है। हम अगर उस चीज़ को देखें वो ठीक है। अगर हम एज ए नेबर्स या एज ए पॉलिटिशियन या एज ए अगर वो लेट्स सपोज कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कुछ अच्छा करता है तो हम उसे अच्छा कहेंगे। अगर वो अपने मुल्क के लिए अच्छा करे, उनके लिए तो अच्छा कर रहा है ना। हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के लिए क्या कर रहा है, वो इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, बात समझने की है थोड़ी सी, कि वो हमें बुरा लगेगा। हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट है जो चल गया हमारे जहन में कि वो इंडिया वो पाकिस्तान, हमने लड़ना है मरना है। सर लड़ने मरने की बातें भी ख़त्म हो गई हैं। ऑब्वियसली हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते होंगे ना। हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में काम की वो है ही नहीं, रेशो ही नहीं है। हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, हम लेके चाहिए जॉब, सुनहरे ख्वाब हैं, जॉब के अलावा कुछ भी नहीं। हम जब तक हम जॉब नहीं छोड़ेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होती है यूथ, हम किधर जाएंगे? सर क्या वजह लगती है जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं आपको इंडियंस नज़र आएंगे? आप स्पोर्ट्स का सेक्टर उठा के देख लें, आप इकोनॉमी उठा के देख लें, आप स्पेस प्रोग्राम उठा के देख लें, 350 से ज़ायद सैटेलाइट्स जो है वो भारत ने लॉन्च कर दिए हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अगर मतलब हम कहते हैं ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, चांद पे जाना अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, हमने मतलब कोई इन्वेंशन नहीं करनी, R&D पे काम करना अभी हमारा वक्त नहीं है कि हम R&D पे काम करें, तो हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं बहैसियत कौम? सर बहैसियत कौम हमारी प्रायोरिटीज़ तो यही है ना। अगर आप देखें कि अगर एक इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की, हम उस हिसाब से देख लेना, तो वो भी यही था कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया और गौर व खौज करने के लिए पैदा किया। ठीक है जी, ना हम इबादत कर रहे हैं ना हम गौर व खौज कर रहे हैं। चंद लिमिटेड मुसलमान हैं जो इस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन बाकी मोस्टली मेजॉरिटी हमारी कहाँ पे गौर व खौज कर रही है? सबसे ज़्यादा वेली कौम है हम। ये अभी 14 अगस्त आ रही है, आप देख लीजिएगा कि ये शौर वाली कौम क्या करती है। इनके हाथ में बाजुओं के साथ हम बना रहे हैं अपनी ये इनके हाथ में बाजी होंगे, हाँ।
तो लगे हुए होंगे। तो ये सारा सड़कें गलियां बंद, मोटरसाइकिल के सिलेंसर निकले हुए होंगे और पता चलेगा जी कि वो फ़लाँ हॉस्पिटल में इतनी तादाद चली गई है, ज़ख्मियों की फ़लाँ में इतनी तादाद चली गई। ये आज़ादी है। सर ये नहीं जिस- लगता भारत ने बाजा हमारा बजा दिया है, अगर हम मानना चाहें तो तो? ज़ाहिर है ना, बाजा तो हमारा बजा दिया, तभी तो हम बाजे बजा रहे हैं। हमारे पास कोई मंशूर ही नहीं है, हमारे यूथ के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं, उनके जहन में कुछ है नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी। आप ये देख लें, पाकिस्तान की मेजॉरिटी को गूगल यूज़ करना नहीं आता है, अल्लाह अंदाज़ा करें आप। ये फैक्ट है। इंडियंस जो हैं वो आप में ऑनलाइन में बहुत आगे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उन्हें बड़ा कुछ है जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखें, पाकिस्तान में तो आपको वो कहते हैं कि पेमेंट करने के रिसोर्सेज नहीं आते पाकिस्तान में। सर आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं? इंडिया। कैसा लगता है? हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है ना। हम कब करेंगे? सर एक मसला रेडी वाला जो आलू बेच रहा है ना, उसने भी स्कैनर मशीन साथ रखी हुई है कि आप आलू लें और स्कैन करें अपने कार्ड से और आप पे कर दें, आपको कैश देने की ज़रूरत ही नहीं। ये बात आपकी फैक्ट है। इंडिया तकरीबन कैशलेस हो चुका है। अगर हम आप इंडिया से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया कैशलेस हो चुका है। अच्छी बात है। आजकल के दौर में कैश कोई भी अपनी जेब में नहीं रखना चाहेगा, मेरे ख्याल में तो नहीं रखना चाहेगा। तो पाकिस्तान को भी कैशलेस होना चाहिए। लेकिन बात मसला पता क्या है, सोचने की बात यह है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या अपने इदारों में, स्कूल्स में बच्चों को क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। मतलब एक डिग्री है, एक बच्चा डिग्री जाता है, वो 4 साल लगा के आता है, पढ़ के वापस आ गया, उसके बाद उसको ये पता होता है कि मैंने जॉब करनी है। हम सिर्फ यही कुछ सिखा रहे हैं, हम उनको आगे कुछ नहीं सिखा रहे कि अगर लेट्स सपोज हमें जॉब नहीं मिलती तो हमने कैसे सर्वाइव करना है। जब हमें सर्वाइवल स्किल्स का ही पता नहीं होगा तो बताए ना कि वो बंदा मार्केट में आगे क्या करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे क्या करेगा। जिस बंदे ने ये सोचा है कि मैंने आज MBA किया है तो मैंने जाके बड़ी अच्छी एक जॉब कर लेनी है, तो ऑब्वियसली वो बंदा मुल्क छोड़ के जाएगा। आपने पाकिस्तान का सबसे हसीन टैलेंट जो था वो बाहर भेज दिया, वो लोग बेचारे यहाँ पे नहीं आ सके। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दें, गवर्नमेंट को चाहिए, इदारों को चाहिए कि वो यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करें कि आवाम जो है पाकिस्तान में रहे। कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहे, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है सर। लेकिन सर ये इसी मुल्क के बारे में कहा जाता है कि मौजूदा करंट टाइम में अगर बॉर्डर खोल दिए जाएँ तो आधा मुल्क खाली हो जाएगा आपका। वैसी बात है। आप मौजूदा टाइम के बाद आप कह रहे हैं 1 घंटे के लिए खोल के देखें, आप सारा दिन ना 1 घंटे के लिए खोल के देखें, आप देखें कितनी आवाम यहाँ से भागती है। मसला सारा ये है कि हमारी आवाम के पास, हमारी यूथ के पास, मैं हमारी यूथ को कहता हूँ वेस्टेड यूथ हैं ये लोग, बिल्कुल वेस्टेड है। हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे वैसे बैठ जाएंगे किसी के पास। सर आप उनको जाके देखें, वो लोग अपने काम से काम रखते हैं। कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ठेला लगा के खड़ा है। उनके जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब लोग वो कहते हैं ना कि बेहतरी की तरफ चलेंगे ना तो बेहतरी आ जाएगी। वो मैटर नहीं करती कि आप एक बड़ा शॉपिंग मॉल लेके ही बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं, बिज़नेस छोटा सा भी हो सकता है। सर ये बताएं इतना शऊर कैसे बेदार हो गया भारत के अंदर, और हम में 75 साल लगाने के बाद भी आज भी हम IMF से बाहर नहीं निकल सके, आज भी हमारे वही मसले मसाइल हैं, हम रो रहे हैं। मतलब हम रोने से ही बाहर नहीं निकल सके और वो बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। हम रोने से ही बाहर नहीं निकल सके, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। ये वजह आपको क्या लगती है? सर वजह ये लगती है कि वो लोग ना गिदड़ वो नहीं कर रहे हमारी तरह, फजूल चीज़ें नहीं कर रहे, फजूल बातें नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि गुर्बत वहाँ भी है, गुर्बत वहाँ पर भी है, लेकिन वो उस चीज़ के साथ ना सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, वो उसके साथ कम्पीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके साथ, उसको ख़त्म करने के लिए नई नई चीज़ें कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले की बात है ये, मुझे राउंड फिगर याद नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, 2019 या 18 में इनका एक स्पेसशिप इन्होंने पहले ही भेजा था चांद, बिल्कुल वो फ्लॉप हो गया था। ऐसा ही है, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में बैठ के उनका मजाक बनाया। पाकिस्तान ने बनाया था, दुनिया ने नहीं बनाया। बनाया ना मजाक हमने बैठ के, उन्होंने दोबारा भेज दिया, वो चला भी क्या। सर देखें, एफर्ट्स जब बंदा करता है तो उनमें लॉसेस भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो। वो कहते हैं कि ट्राई एंड यू विल सक्सीड। हम बार बार करेंगे तो सीखेंगे ना, हम करते ही नहीं हैं। अगर किसी ने किया तो वो तो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। मसला सारा ये है कि हम अपने लिए क्या करेंगे। आज आप यहाँ पे इतने ये लोग बैठे हैं, आप इनसे किसी से पूछ के देखें कि वो अपने लिए क्या करना चाहता है। आप किसी बंदे से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ के देखें कि आप क्या करोगे, तो वो बता देगा जी वो अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कल को जॉब करूँगा, कल को नौकरी करूँगा, तो वो मेरा अच्छा सिस्टम सेट हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि ख्याली पुलाव कुछ और। असल बताना मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें मोटिवेशंस की ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटी मोटिवेशंस तो है नहीं। अभी इस्लामी यूनिवर्सिटी का केस आपने सुना होगा, वहाँ पे वो बहुत वायरल रहा है वो वाक़या। क्या चल रहा है वहाँ, हम ये इस्लामिक मुल्कों के इस्लामी मुल्कों के हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं।
हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर क्या कर रहा था वहाँ के, ठीक है। ये सब कुछ चलेगा यूनिवर्सिटीज़ में तो बच्चे क्या क्या सीखेंगे आप, ब्लैकमेलिंग नंबरों के लिए। सर बच्चों को इस चीज़ का शौक ही ना पाले ना आप, सही बात। आप उनको इतना क्रेडिबल तो बनाएं कि वो एटलीस्ट नंबर नहीं वो पढ़ें। वो एक बात है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी खुद आ जाएगी। ये मूवी का डायलॉग है, 3 इडियट्स मूवी। 3 इडियट्स का मूवी का। तो बड़ी अच्छी बात है ये। सर हम काबिल होने के लिए कुछ करते नहीं, हम तो जुगाड़ लगाते हैं कि यार मैंने यहाँ से ये करना तो कैसे करूँ। जुगाड़ों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मुकम्मल तौर पे हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक रास्ता हमवार करना पड़ेगा। उस रास्ते के ऊपर हमें तय करनी पड़ेगी अपनी मंजिल कि हमने यहाँ पे पहुँचना है, इस रास्ते से पहुँचना है और ऐसे ऐसे करके पहुँचना है। उसके लिए जिस तरह के मर्जी हालात आएंगे, थिक एंड थिन चीज़ें आएंगी, वो हमें करनी पड़ेंगी। हमें कुछ इस्तेलाहात करनी पड़ेंगी, अपनी इकोनॉमिकली सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, हमारा पॉलिटिशियन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। उस चीज़ों को, थोड़ी सी चीज़ों को पॉलिटिक्स में जाके कुछ चीज़ों को निगोशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम आवाम का कुछ बेहतर होएगा। अगर हम कह रहे हैं कि जी यहाँ पे तो नफ्सा नफसी का दौर चल रहा है, हर बंदे को अपनी अपनी लगी हुई है। मुल्क में हमारे में रोज़गार नहीं है, एक रियल एस्टेट इदारे को लेके फिर रहे। मैं मुंसलिक उस इदारे से, मुझे पता है आजकल वो भी ठप हो चुका है। हमने हमारी ज़राअत को ख़त्म कर दिया है, हमने सोसाइटियाँ काट दी, कल को हम ईंटें खाएंगे। एक बंदा जो है वो ज़राअत करता है, उसकी 6 एकड़ 7 एकड़ ज़मीन है, 6 एकड़ 7 एकड़ ज़मीन से कम कोई 10 से 15 लोग जो है वो रोज़गार हासिल करते हैं। कोई बीज लगाने आता है, कोई पानी लगाने आता है, कोई उसको उसकी खुदाई करता है, कोई हल चलाता है, कोई कुछ। कितने लोगों को वो एक ज़रिए मुबादला जनरेट होता है, कितना पैसा पैदा होता है वहाँ से। लेकिन हम लोगों ने तो सारी ये, अब लाहौर देख लें, लाहौर में हम बैठे हैं, कसूर से लेके पत्तों की तक लाहौर हो गया। क्या है ये सब, मजाक है। लोग ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम लोग दाएं से बाएं जा रहे हैं, फैल रहे हैं। बल्कि हाई राइज़ का प्रोजेक्ट शुरू कर दें। पूरी दुनिया में आप देखें हाई राइज़ का कॉन्सेप्ट बहुत आगे जा रहा है। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप। गवादर को बहुत ज़रूरत है हाई राइज़ का पैदा करने की। लेकिन मसला ये है कि ना, ये चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा हुकूमत को आवाम का साथ देना पड़ेगा। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो तो इस टाइम आपस की चाय बगोई में लगी हुई है, वो तो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उनके अपने मसले ख़त्म नहीं हो रहे, वो हमारे क्या मसले हल करेंगे। क्या लग रहा है सुपर पावर की दौड़ में भारत जो है कितना करीब आ गया है? सुपर पावर की दौड़ में अभी ये मैं कुछ नहीं कह सकता। चाइना को अगर देखें तो उसने फुल टाइम टक्कर तो दी है। अब देखें चाइना को बहुत सी चीज़ों में बीट भी किया है। मेड इन चाइना जितनी भी चीज़ें भारत में जा रही थी सारा बायकॉट किया है। मेड इन इंडिया हर चीज़ मतलब खुद बन रही है वहाँ पे। मतलब अगर आप देखें तो कमर तो तोड़ के रख दिया भारत ने चाइना की। सर बात ऐसे है कि चलें, अगर हम, ये होती है क्या कहते हैं कि आप कितना कमिटेड हैं अपने काम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना लॉयल हैं, अपनी चीज़ों के साथ कितना कमिटेड है। वो अगर आपने आपको चाइना से कम्पीट कर रहे हैं बेसिकली, तो देखें चाइनीज़ बहुत मेहनती लोग हैं। ये पाकिस्तान में चाइनीज़ फिर रहे होते हैं, आप उनको देखिए, वो अपने काम के साथ बड़े। आपको कोई भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में चाइनीज़ सीईओ नज़र नहीं आएगा। अगर आप देखें तो अब सीएफओ भी अगर बना है तो वो इंडियन ही बना है, और जितने सीईओज़ हैं आपको इंडियंस ही नज़र आएंगे। कभी इस पर सोचा आपने? ये जितने भी इंडियंस हैं ना, बेसिकली आपको पाकिस्तानी भी नज़र आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी निसाद होंगे। बेसिकली पाकिस्तान में रह नहीं रहे होंगे, मूव हो जाएंगे, उनके पास नेशनलिटी किसी और। कोई एक मुझे बता दें, क्योंकि मैं तो बहुत इस पर कोई एक अगर आप ऐसे नाम याद नहीं, लेकिन बहुत सारे मुझे जिस अभी। तरह हम एक क्वेश्चन मैं अक्सर हर इंटरव्यू में पूछता हूँ कि हम बहुत सी चीज़ों में भारत हमसे आगे है, कोई एक चीज़ जिसमें हम आगे हों, तो हर बंदा ये कहता है बहुत सी चीज़ों में हम आगे हैं। तो मैं उनसे कहूँ कि कोई एक बता दें, तो एक नहीं मिली मुझे आज तक कि हम किस में आगे हैं। हम वेलापंथी में बहुत आगे हैं। हम हमारी बात है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से वैसे टैलेंट। अगर प्रैक्टिकल होके पूछा जाए कोई एक चीज़ जिसमें हम आगे हों। प्रैक्टिकल चीज़ मुझे इस टाइम हम कहीं भी आगे नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी इसी तरह फिर हमारे सीईओज बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, लेकिन नाम नहीं पता कि कहाँ है। कहाँ है नहीं पता ना हमें। हम लोग अपने हीरोज़ को जो है ना वो जनरेट नहीं करते हैं, हम लोग दबाते हैं। अब मेरी बात सुने, भले वो इंडियन टेस्ला में अपॉइंट हो गया, आ गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल में हो गया, वो भी बड़ी बात नहीं है। सुंदर मेरी पिचाई। बात सुने ना, इस चीज़ को इतना वो करना नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि वो लोग इस चीज़ को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, वो बताने के लिए कि भाई हमारा इमेज इतना हाई जा रहा है। सर बनता है, मतलब देखें ये किसी इलाके की कंपनी नहीं है, किसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन है, गूगल में इंडियन है। आप कोई उठा के देख लें। मैं बताता हूँ आपको उसकी रीज़न पता क्या है। आज से पहले हम पढ़ते रहे कि जी हमारा मुल्क जो है एक ज़राई मुल्क है, हमारी आबादी का 80% जो है हम ज़राअत पे निसार करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जी। ठीक है। तो बाकी का 20% हम किससे इंसार कर रहे, टेक्सटाइल से कर रहे थे। हमारे मुल्क में टेक्सटाइल तो ख़त्म हो गई, बिल्कुल। जो कुछ थोड़ी बहुत थी वो प्राइवेटाइज हो गई, इदारे हो गए। मुल्क में काम ख़त्म हो गया, ज़राअत इस टाइम बंद है। हमारे मुल्क में कपास की जनरेशन बंद है इस टाइम। सिंध प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी हमारा सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट था। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज आप देख लें कपास की रेशो ही नहीं है।
जब वो कपास नहीं आएगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, टेक्सटाइल नहीं चलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो कहाँ से काम आएगा? तो लोग वेले बैठ के क्या करेंगे? ऑब्वियसली है कि वो जराइम की शरह बढ़ेगी, लोग कत्लो गारत की शरह बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब तक, मैं पहले भी आपको ये बात की है कि वो लोग अपने एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है। उन्होंने हमें निगोशिएट कर दिया। आप ये देखें, उस दिन की बात के बाद उन्होंने पाकिस्तान को निगोशिएट कर दिया। वो हमें हमें हम अपने मुताबिक समझ ही नहीं रहे हैं भाई। हमें इस चीज़ को कहते हैं ना कि एक बात है कि एक बंदा गरीब हो गया, उसने कहा, सबसे पहले बैठे थे फैमिली सारी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि हम गरीब हो चुके हैं, अब हमें काम करना पड़ेगा। तो भाई हमें पहले एडमिट करना चाहिए कि इस बात को कि हम बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे रह चुके हैं, अब हमें ऊपर जाना है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं, आप किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो, आपका दोस्त अगर उस कंपनी का सीईओ बन जाए या मैनेजिंग पोजीशन पे चला जाए, आप भी बड़ा अप्रिशिएट होकर सबको बताएंगे कि यार देखो मेरा दोस्त है जो ये बन गया है। तो आपने इस तरह बात की कि मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है सर, वो दुनिया की मतलब अगर देखें तो रूल कर रही हैं वो कंपनियां, और उसको लीडिंग पोजीशन पे अगर इंडियंस वो करेंगे तो उनका बनता नहीं कि वो सेलिब्रेट करें उस चीज़ को। ऑब्वियसली सेलिब्रेट करेंगे। वो दोस्त अगर मेरा कोई अच्छी पोजीशन पे जाएगा तो ऑब्वियसली मेरा अच्छा दोस्त होगा, तो मुझे दिल से बड़ी खुशी होगी। तो उन लोगों को भी बड़ी खुशी है। लेकिन हम एक अच्छे की उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में बड़े अच्छे दिन लेके आएगा। लेकिन वो लेके दिन इसी सूरत में आएगा कि जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को खुद मुख्तार करें, बाहर खाली निकलें। ये कहना अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा, इस तरह कुछ नहीं होगा। अल्लाह भी उसकी मदद कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। हम जब तुम हरकत नहीं करेंगे बरकत नहीं होएगी ना। तो बरकत लेने के लिए हमें हरकत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें खुद मुख्तार होना पड़ेगा, अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। अपनी वो कहते हैं